अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। नाज़रीन, आज का जो इशू है वो ये है कि मौसम बदल रहा है। आबो-हवा तब्दील हो रही है और मौसम गर्म होता जा रहा है। जैसे हम इंसानों को गर्मी लगती है, बिल्कुल वैसे ही जानवरों को भी गर्मी लगती है। और अभी जो सबसे ज़्यादा मसला चल रहा है वो ये है कि उनका जो शेड है वो बहुत गर्म हो जाता है और इस सूरत में जानवरों को गर्मी और ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है और वो तो बेज़ुबान जानवर हैं, कह भी नहीं सकते कि वो गर्मी में मुब्तला हैं या फिर उन्हें कोई बीमारी हो गई या बुखार हो गया, वो तो बता भी नहीं सकते हमें। तो इनका ख़्याल हमने खुद ही करना होता है। तो अब सब आप सब जानते हैं कि मौसम बदल गया है और गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो रखा है और जो उनका शेड का मसला है हमने उसको दूर करना है। दुनिया में ऐसे बहुत से शेड हैं जो कि इस मौसम में ठंडे रहते हैं, गर्मी के मौसम में उनका टेम्परेचर ठंडा रहता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है और इस सूरत में जानवर बीमार नहीं होते। इसी हवाले से आज बात करने के लिए मैं दावत दी है डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब को। वो आज हमें बताएँगे कि ऐसा कौन-सा शेड है जो कि गर्मियों में जिसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम मिशाल। तो टॉपिक बहुत अच्छा सेलेक्ट किया आपने। इसकी ज़रूरत भी थी कि गर्मियाँ आ गई हैं और हमारे यहाँ जो है वो लोग परेशान हैं कि अब ख़ास तौर पे वो लोग परेशान हैं जिन्होंने फ्रीजियन रखी हुई हैं कि गाय इंपोर्टेड रख ली है और शेड जो है वो मौसम के मुताबिक नहीं रखा। अब जो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि वो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और ना सिर्फ प्रोडक्शन कम हो जाती है बल्कि उनमें अमवात की शरह भी बढ़ जाती है। उसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह ये होती है कि जब गर्मी ज़्यादा लगेगी, जैसे हमें जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो हम पानी ज़्यादा पीते हैं। तो जब पानी ज़्यादा पी लेंगे तो उनके अंदर कैपेसिटी जो है फूड स्टोरेज वो कम हो जाएगी, ज़्यादा जगह जो है वो पानी घेर लेगा और वो कम खुराक खाएंगी और जब खुराक कम खाएंगी तो दूध भी कम होगा, या अगर वो फैटनिंग वाले हैं तो उनका फैटनिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की थी कि यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली शेड इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ। अब हमारे यहाँ लोग शोबाज बहुत ज़्यादा हैं, तो वो शेड को भी ये इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जैसे उन्होंने खुद रहना हो। वो गाय से नहीं पूछते भाई तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है, वो उसको ऐसे डिज़ाइन करवाते हैं जैसे कि पेट्रोल पंप बनाओ या शादी हाल बनाओ। अब उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों से बनवाए वो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था कि वो एनिमल से रिलेटेड कोई उनकी नॉलेज होती, तो उन्होंने उसको ऐसे डिज़ाइन किया कि जैसे एक खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जिस्ती चादरें लगा के तो नट बोल्ट के साथ कस दिया और जब ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने हाइट बढ़ा दी क्योंकि उनके पास और कोई ज़रिया नहीं था कि गर्मी को कम कैसे किया जाए, तो उन्होंने उसकी हाइट बढ़ा दी। अब 20-21 फुट पे ले गए तो एक और प्रॉब्लम आ गई कि धूप अंदर आने शुरू हो गई, तो वो भी गर्मी बढ़ा रही थी। तो इस तरीके से वो लोग बहुत परेशान थे कि हम क्या करें कि शेड जो है वो बहुत गर्म हो जाता है। और मैं आपको एक यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव बात ये बताऊँ कि जो टीन का शेड है ये तकरीबन 8 से 10 डिग्री बढ़ा देता है टेम्परेचर को। यानी आप अगर उसके ऊपर हाथ रखें तो आप हाथ रख के उसको 1 मिनट भी उसके ऊपर हाथ नहीं रख सकते, वो इतनी गर्म हो जाती है चादर। तो यानी आप यूँ समझें कि आग बरसा रही होती है वो छत। तो नीचे भी ज़ाहिर है टेम्परेचर इतना, इसीलिए वो हाइट ज़्यादा रखी जाती है। अब उसके बाद जो दूसरी ये तरह के शेड थे वो ये थे कि प्री कास्ट, जिसमें कंक्रीट है। तो कंक्रीट जो है ये बेसिकली आप घरों में भी देख लें कि अगर आपके लेंटर डाला हुआ है तो आपका पंखा बंद कर लें और उसके बाद आप देखें कि आपके छत का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री बढ़ जाता है, यानी अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। कंक्रीट 4 डिग्री ऐड करती है। तो अगर आपका 40 डिग्री टेम्परेचर है तो ये कंक्रीट की वजह से, दीवारें कंक्रीट की अगर होंगी, छत कंक्रीट की होगी तो 44 हो जाएगा। तो ये भी जो है वो ठीक नहीं था। तो फिर सोचा ये गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग बना रहे थे वो या ठेकेदार थे और या लोहार थे, यानी लोहार ने टीन का बना दिया और ठेकेदार ने कंक्रीट का बना दिया। तो इस तरीके से इसको उन्होंने इन्वायरमेंट फ्रेंडली शेड नहीं बनाए और हमारे यहाँ लाइफ स्टॉक फार्मर जो है वो प्रॉब्लम में रहा। तो खुशकिस्मती कह लें कि मैं अफ्रीका में क्योंकि रहा हूँ, काफ़ी अर्सा यूरोप में भी रहा हूँ,
तो वहाँ पे मैंने देखा कि नाइजीरिया जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली शेड बनाता है और पाकिस्तान में जो है वो आप डेकोरेटिव शेड बनाते हैं कि जिनकी आप डेकोरेशन। तो अब नाइजीरियन इस तरह के शेड क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो ठंडे रहते हैं, उनमें जानवर ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और बाहर से अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री कम होता है। ऐसे ऐसे कई शेड मैंने पाकिस्तान में भी अब बनाए हैं। तो एक फैसलाबाद में मैं कल परसों गया हुआ था, तो एक शेड उनका बना हुआ था ये प्री कास्ट छतों का, तो एक हमने बनाया। तो जो प्री कास्ट वाला था उसके अंदर उन्होंने पंखे भी लगाए हुए थे और इसके बावजूद अंदर बैठा नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी महसूस हो रही थी। और जो दूसरा शेड था उसमें क्योंकि थोड़ा सा वो पेंट का काम अभी फिनिशिंग रहती थी, तो उसमें हम बैठे तो हमें हवा भी बड़ी तेज़ महसूस हो रही थी, क्योंकि वो डिज़ाइन इस तरह का है कि साइडों से हवा इन होती है और एक तरफ वो फ्लो करती है। तो वहाँ पे हम बड़े कंफर्टेबली बैठे, कोई पंखा किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो ज़ाहिर है एनिमल को के लिए भी वो कंफर्टेबल था, अगर हमारे लिए कंफर्टेबल था तो एनिमल के लिए भी कंफर्टेबल था। तो वो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वहाँ पे इन्वायरमेंट बनी हुई थी। तो यहाँ पे इन शेडों की ज़रूरत थी, ना कि उन शेडों की जो टीन के बने हुए हैं या प्री कास्टिंग के बने हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे आके ये शेड मैंने इंट्रोड्यूस करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर ज़िले में एक शेड मौजूद है। और हमारे पास जो है वो इसके पाइपलाइन में काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। और ना सिर्फ हम इनके लिए बना रहे हैं लाइफ स्टॉक के लिए, बल्कि हम पोल्ट्री फार्मर के लिए भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली शेड और साथ में रेंज पोल्ट्री को जो है वो बढ़ोतरी दे रहे हैं, कि बढ़ावा दे रहे हैं कि वो पोल्ट्री के लिए भी ज़रूरत है। तो पोल्ट्री के थोड़े से डिफरेंट है कि वो छत रात को आप खोल सकते हैं, जब मगरिब हो जाए तो छत जो है वो स्क्वीज़ करके तो बंद कर लें, पूरी जाली जो है वो सामने आ जाए और हवा हर तरफ से उसको लगे और इस तरीके से परिंदा जो है वो ऊपर बैठ जाता है और मुख्तलिफ़ जगह पे जैसे कबूतर बैठे होते हैं, तो ऐसे जो है वो पोल्ट्री बैठती है और उसको जैसे कबूतर का पिंजरा होता है इस तरह का वो बना होता है और जैसे ही दिन निकलता है या सूरज निकलता है तो वो छत दोबारा वापस आ जाती है। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन करके दे रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत इस बात की है, ना कि हमें उन लोगों को कॉपी करना चाहिए जो कि यूरोप में हैं जहाँ पे गर्मी बहुत कम होती है। तो ये इसकी एक साइंस थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिज़ाइन बहुत कामयाब गए हैं और लोगों का मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उन्होंने हमें जो है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो शेड आप बनाकर दे रहे हैं उसकी कीमत क्या है और ये कब तक रेडी हो जाएगा? ये 200 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से हम बना के देते हैं और ये हम एक हफ़्ते में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर 100 फुट लंबा हो और कोई 30 से 35 फुट चौड़ा हो तो हम एक हफ़्ता यानी 7 वर्किंग डेज़ में हम हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद ये है कि हम लीकेज की भी गारंटी करते हैं कि ऊपर पानी डाल के आप देख लें और कोई चाहे मोटर का पाइप लेके ऊपर पानी डालने के कहीं से अगर लीकेज है तो उसी वक्त बता दें हमें। तो इसकी जो है वो कोई ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं। सबसे बढ़कर ये कि ये आल्दो के ये ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है तो इसमें टिक्स की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जो साइडों से पोल हैं वो एक तो हम पेंट करते हैं और क्योंकि लोहे की होने की वजह से इसके ऊपर टिक्स क्योंकि ज़मीन से ट्रैवल करते हैं तो वो ऊपर ट्रैवल कर नहीं पाते, जिसकी वजह से ये टिक्स फ्री होती है। इसके अलावा हम जो है अगर कोई फार्मर कहे तो हम उसकी रिक्वेस्ट पे स्प्रे भी कर देते हैं, तो वो ख़ुद भी वो कर सकता है, क्योंकि फार्मर के पास तो स्प्रे वाली मशीन भी होती है और केमिकल भी पड़े होते हैं। तो इसलिए जो है ये टिक्स में भी इसका बड़ा अच्छा रोल है कि ये टिक्स को पैदा नहीं होने देता ये शेड। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है आपसे कि आप इसमें मटीरियल कौन सा यूज़ करते हैं? जी मिशाल, इसमें जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें एक तो लोहे के बहुत स्ट्रॉन्ग पाइप्स होते हैं और दूसरा ये है कि इसमें बैम्बूज़ इस्तेमाल करते हैं। बैम्बूज़ के अलावा जो इसमें सिरकी जिसको आप बोलते हैं काने या सिरकी, उसकी एक लेयर आती है, बाद को हम 2 लेयर भी डाल देते हैं। तो उसके बाद जो है इसमें एक वो वाटर प्रूफिंग लेयर एक आती है, फिर इसके अंदर एक इंसुलेटिंग लेयर आती है जो ऑर्गेनिक इंसुलेशन है, डब वगैरह इसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर एक लेयर जो है वो वाटर प्रूफिंग की आती है और एंड पे जो है इसके एक तरपाल टाइप जो है वो आता है और उसके बाद एक लोहे की कैंचियाँ बन के तारों की
वो ऊपर आ जाती हैं, ताकि ये एक जैसा कम्पैक्ट रहे। और हर पाइप जो है वो एक, जो पहला पाइप है वो आखिरी पाइप तक कनेक्टेड होता है दरमियान में से, यानी एक साइडों पे एक पाइप होता है, दूसरी साइड पे भी एक पाइप होता है, तो वो कनेक्टेड होता है ताकि इस पे जो है वो जर्क कम से कम आए और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉरी जर्क बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए ये इनको कनेक्ट किया जाता है। इसमें जो ज़लज़ले क्या है चक्कर, तो उसमें ये तकरीबन लाइफ टाइम गारंटी है ज़लज़ले की। ये ज़लज़ले में ये शेड कभी नहीं गिरते और आंधी वगैरह से भी ये महफूज रहते हैं। हाँ, अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई तारें काट दे तो फिर इसकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह हम हैंड ओवर करते हैं अगर वैसा रहे तो फिर ये जो है वो 10-15 साल तो आराम से निकाल जाता है। अच्छा, आपने जो रेट बताया है इस शेड का 200 रुपये पर स्क्वायर फुट, तो क्या इन्हीं पैसों में फ्लोरिंग और खुलियाँ शामिल हैं या वो उनका सेपरेट चार्जेस होंगे? जी मिशाल, इसमें जो फ्लोरिंग है वो अलहदा है, क्योंकि कंक्रीट करके देनी होती है, नीचे बजरी वजरी रोड़ी वोड़ी और उसकी कंपैक्शन भी शामिल होती है और सारा कुछ है। तो वो जितना भी आप नीचे का काम है वो 150 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आप अलहदा पे करेंगे, जिसमें हम खुरलियाँ बना के दे देंगे आपको, ड्रेनेज जो है पानी गंदा पानी निकालने का जो सिस्टम है। लेकिन ये शेड के अंदर अंदर जितना काम है, शेड की छत के नीचे नीचे जो काम होगा उसमें फ्लोरिंग होगी, उसमें खुरलियाँ बना के देंगे, उसमें पाइप लगा के देंगे, पाइप को रंग करना, ड्रेनेज, ये सारा सिस्टम जो है, या उसका छोटा सा रैंप बनता है कि अगर ऊपर चढ़ाई चढ़नी है तो वो हम बना देंगे। तो ये, लेकिन शेड के अंदर, शेड के बाहर का जो काम है वो इसमें शामिल नहीं है। फेंसिंग इसमें शामिल नहीं है, फेंसिंग आपने खुद करवानी है। और शेड के बाहर अगर आप कोई और चीज़ बनवाना, जैसे पानी का टैंक बनवाना चाहते हैं शेड के बाहर, तो वो फिर आपका अलहदा से है। हमारा जो खुराक वाली हैं खुरलियाँ वो, प्लस ड्रेनेज, प्लस उसकी फ्लोरिंग, प्लस उसका जो खुरलियों के सामने पाइप्स वाइप्स हैं और उनका पेंट, ये चीज़ें शामिल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी ने आपसे बनवाना हो तो आपसे रब्ता कैसे कर सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या आपने पहले कोई शेड बनाया है, आपके पास कोई वीडियो या इमेज हो उस उनके, जो हम यहाँ पे दिखा सकें और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकें? जी मिशाल, हमने कई दर्जन शेड बनाए हैं, तो बल्कि अब तो सेंचुरी इंशाल्लाह ईद से पहले पहले ही हो जाएगी। तो उसकी जो है वीडियोस भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप वो डिस्प्ले कर दें ताकि लोगों को समझ आए कि हम शेड किस तरह का बनाते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और वो उनको देखने में कैसे लगते हैं। तो एक तो वो हो जाएगा। तीसरा ये है कि यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ कि कुछ लोग जो है वो हमारी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कॉपी नकल भी के लिए भी तो अकल ज़रूरी होती है ना। तो वो उनको शायद ये भी पता नहीं होता कि इसकी गाय की रिक्वायरमेंट कितनी है, गाय का बॉडी टेम्परेचर कितना है, वो कितनी जगह जो है कवर्ड चाहिए, कितनी ओपन चाहिए, और कौन सी ब्रीड जो है उसके लिए खुरली का क्या साइज़ होगा, और ये सारा कुछ जो है ये तो एक टेक्निकल बंदा बता सकता है। और क्योंकि ये शेड जो हैं ये यहाँ पे पहले कोई नहीं बना रहा था, ना इसकी कोई ट्रेनिंग किसी को दी गई है, ना कुछ, तो जो बना रहे हैं फिर उनके वो मेयार के मुताबिक नहीं बना पाते और बाद में हमें जाके वो दोबारा बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह के जो है वो भी केसेस हुए हैं कि लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की है। और दूसरी बात ये है कि हर काम हर बंदा तो नहीं कर सकता, वो जिसमें स्पेशलाइज्ड होता है वही वो काम कर सकता है। अगर कोई करने की कोशिश भी करे, फ़र्ज़ करें कि एक सुई बनाना जो है, सुई कितने की आती है, वो चंद रुपयों की, 1-2 रुपए की सुई मिल, 1 रुपए की एक सुई। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहेंगे तो शायद आपको वो 1000 की पड़े। उसकी वजह यह है कि आप पहले सुई लेंगे और उसको ढलाई करवाएंगे, उसमें से सुराख करवाएंगे, उसको पॉलिश करवाएंगे और फिर वो सुई बनेगी। लेकिन जो बंदा बना रहा है उसके पास ऑलरेडी डाई मौजूद होती है। अब हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें की डाई बन चुकी हैं, हम वहाँ जाके सिर्फ असेंबल करते हैं। बाकी हर चीज़ इधर से ही बन के जा रही होती है, तो इसलिए हर बंदा जो है इसमें वो नहीं कर सकता। कोशिश ज़रूर करते हैं लोग, लेकिन नुकसान उठाते हैं। तो फार्मर को भी ये चाहिए कि उस बंदे से बनवाएं जिसके पहले कोई 50-100 शेड बने हुए हों, तो जो पहली दफ़ा बनाएगा वो नुकसान करेगा। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम।
और इस प्रोग्राम में जिस शेड का जिक्र किया गया है वो ऐसा शेड है जो कि गर्मियों में इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है और उसमें जानवर बहुत खुशी से रहते हैं, उनको गर्मी महसूस नहीं होती। अगर आप शेड बनवाना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर दिया गया है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ विदा चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। खुदा हाफिज़।